दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हम लोगों की बहुत ही भलाई करते हैं, उनके लिए बहुत ही कुछ करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ही हमारे साथ विश्वासघात कर जाता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं और क्या उन्हें किसी व्यक्ति को विश्वासघात देने के बाद उनको कोई सज़ा मिलता है या फिर नहीं। चलिए गौतम बुद्ध की इस कहानी से समझते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में मृग रुरु रहता था। उनकी प्रजाति बहुत कम ही देखने को मिलता था। वे बहुत सुंदर और आकर्षक दिखते थे। सुनहरे रंग के चमक और आंखें नीली दिखती बहुत ही मोहक हिरन था। वे मृग रुरु मनुष्य के जैसे बोलता भी था। मृग रुरु जंगल में टहल रहा था, तभी अचानक किसी की आवाज आई नदी में से। रुरु मृग नदी के निकट गया तो देखा कोई इंसान नदी के धारा के साथ बह रहा है। बिना सोचे वो मृग नदी में छलांग लगाता है और अपना पैर पकड़ने को बोलता है। वो इंसान उसके ऊपर बैठ जाता है। जैसे तैसे मृग उसको बाहर निकालकर बचा लेता है। इंसान जब सुनहरे हिरण को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। उस इंसान ने हिरण को धन्यवाद कहा। तभी मृग रूर बोलता है, मेरे बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो इंसान मेरा शिकार करने आ जाएंगे। मृग रूर की बातें सुनकर इंसान ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर वो अपने गांव चला जाता है। मगध राज्य की रानी सो रही थी और सपने में उसी रुरु मृग को देखती है। जैसे ही सपने से जगती है, राजा को बुलाकर बोलती है, मुझे वैसा हिरण चाहिए जैसा मैंने सपने में सुनहरा हिरण देखा। अब राजा ने यह बात सुनी और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस हिरण का पता बता देगा उसको बहुत सारा इनाम दूंगा और एक जमीन उसके नाम कर दूंगा। सबने ढूंढना शुरू किया पर किसी को मिला नहीं। बात हर जगह फैल चुकी थी। अब उस आदमी को इस खबर के बारे में पता चलता है जिसको मृग ने डूबने से बचाया था। वो इंसान देर न करते हुए राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा को बोलता है, मैं जानता हूं मृग के बारे में कहां रहता है। उस जंगल का रास्ता और उसके रहने का जगह भी मुझे पता है। राजा अपनी पूरी सेना तैयार करते हैं और उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी वहां पहुंच जाते हैं। फिर उस हिरण को चारों तरफ घेर लेते हैं। जैसे ही सैनिक और राजा अपनी तीर चलाने वाले होते हैं, तभी हिरण बोलता है कि मेरा पता किसने बताया। तभी राजा उस हिरण को बोलता देख अचंभित हो जाते हैं और उस आदमी की तरफ इशारा करते हैं जिसने उनको बताया था। वो हिरण बहुत दुखी होकर बोलता है, सूखी लकड़ी को डूबता देख निकाल दो पर किसी इंसान को नहीं। ऐसा सुन राजा बोलते हैं, क्या मतलब? तब हिरण बोलता है, मैंने उस इंसान को मरने से बचाया था और सब भूलकर मुझे मारने आ गया। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और अपने सैनिकों से उस इंसान को मारने को बोलते हैं, लेकिन हिरण बोलता है, नहीं महाराज, मत मारो उसे। मैं उसकी तरह नहीं हूं किसी को मरता हुआ देख पाऊं। राजा इतना करुणा देख उस हिरण के मन में बहुत प्रभावित होते हैं। ये जानवर इंसान की मदद करते हैं, तब भी हम इनको क्यों जान से मारते हैं। ऐसा सोचकर राजा उस हिरण को बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे महल में कुछ दिनों के लिए आकर रहना होगा और हमें अपनी सेवा करने का मौका दो। राजा की ये बात सुन हिरण ने स्वीकार किया और कुछ ही दिन महल में रहकर वापस जंगल वापस लौट गया और वहीं रहने लगा। हिरण एक जानवर होकर सबको इंसानियत का पाठ पढ़ा गया। दोस्तों, भगवान बुद्ध के इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारे साथ अगर कोई भलाई करे तो कभी भी उसके साथ विश्वासघात ना करें, उसको धोखा ना दे। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है और कर रहा है, तो उसे अगर विश्वासघात करेंगे उसके साथ, तो उसके कर्मों का सजा जरूर भोगना पड़ेगा और वो हो ना हो, वो कर्म लौट के आता ही है। तो चाहे कितनी भी विपदा आ जाए, जो हमारे साथ भला किया है उसके साथ हमेशा भलाई ही करें, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए। और कुछ लोग तो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। उनका काम निकल जाने पर वो सोचते हैं कि चलो मेरा काम तो निकल गया, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ ही लेगा, मैंने तो अपना काम करवा ही लिया। लेकिन नहीं, ऐसे लोग एक दिन बहुत ही बुरी तरह से फंसते हैं। फिर उस टाइम उसको कोई सहारा देने वाला नहीं रहता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही और वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा।